हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ चोपटा एकमात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा स्टूडेंट्स हमने वादा किया था कि हम कंप्लीट जो सिलेक्शन बैच है वो पूरा करवाएंगे यूट्यूब पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट। मैं टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस लेके आया हूँ, वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैंने एचएससी को पूरा टारगेट किया है, जैसे आप रीजनिंग पढ़ोगे मेरे से, ठीक है। तो मैं कंप्लीट मतलब जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके रीजनिंग के अंदर, जैसे आपको पता होगा कि ग्रुप सी के अंदर आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के सीईटी के अंदर, और ग्रुप डी के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट हम 10 में से 10 क्वेश्चन ग्रुप डी के, और सीईटी जो भी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएगी उसमें शायद मैक्सिमम क्वेश्चन 15 के लगभग आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग के, वो हम तैयार करेंगे। और एक भी क्वेश्चन क्या होगा वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ना, वो प्रत्येक क्वेश्चन मेरी क्लासों से आपको मिलेगा। जब एग्जाम आएगा तो मैं एक एक क्वेश्चन बकायदा आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी मैं बहुत सरल, स्टिक और थोड़ा करवाऊंगा, क्योंकि मैं इसी चीज के लिए जाना चाहता हूँ। स्टूडेंट जैसे पढ़ते हैं मेरे पास में, तुमको पता है कि मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना कि मैं 100 क्वेश्चन कराने की बजाय सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करवाता हूँ, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। स्पेशली हरियाणा के जितने भी एग्जाम है, या आप सपोज कर सकते हैं इन क्लासों को एसएससी जीडी के लिए या फिर दिल्ली पुलिस के लिए, आप इनको देख सकते हैं। रही बात स्टूडेंट दिल्ली पुलिस के लिए, अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ, नॉन वर्बल जो पोर्शन है वो ज्यादा रहता है एग्जाम के अंदर। और नॉन वर्बल में क्या होता है वो मैं करवाऊंगा अगर मेरे को टाइम मिला, क्योंकि कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहा होगा इसी से। बाकी हरियाणा के लिए तो मैं मोर देन इनफ है, इनसे बाहर नहीं होगा। और उम्मीद यही है कि दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी उनका भी बाहर नहीं होगा, क्योंकि वो चीज मुझे अनुभव है, क्योंकि मैंने एग्जाम देख रखे हैं खुद ने, मैंने क्रैक किए हैं दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी। और तो मुझे अनुभव है इन चीजों का कि रीजनिंग का जो लेवल है वो कैसा है। और खास बात ये है कि मैं लगभग मान के चलो 40 क्लास मैक्सिमम लूंगा, और 40 क्लास के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा मैं रीजनिंग का। यानी हो सकता है शायद 30 ही क्लास के अंदर मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा, यानी 30 से 45 क्लास के बीच में कंप्लीट आपके 15 में से 15 क्वेश्चन जो है सीईटी के अंदर आएंगे। यानी जो ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है सीईटी में आते हैं, और उसके अलावा जो मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें आएंगे लगभग 15 क्वेश्चन, वो करवाऊंगा। क्योंकि हरियाणा पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, क्लर्क की वैकेंसी है उसमें आएंगे। और ग्रुप डी के अंदर जहां पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे यहाँ से मैं कवर करूंगा। उसके अलावा यहाँ दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी इनकी भी तैयारी कर सकते हैं इसी क्लास को देखकर। आइए बात करते हैं डिटेल सिलेबस पे क्या पूछती है एचएससी। एनालॉजी चैप्टर करवाऊंगा मैं, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, वर्ड फॉर्मेशन है, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रैंकिंग टेस्ट है, सीरीज है, फाइंड द मिसिंग नंबर है और लेटर है, वेन डायग्राम है, सिलोजिज्म है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, और आपका कैलेंडर है और क्लॉग है। तो ये अगर मैं अब देखो, ये मैंने लगभग कुछ 15-16 टॉपिक लिखी होंगी यहाँ पे। अगर मैं एचएससी की बात करूं तो मैं सिर्फ 8 ही टॉपिक बता रहा हूँ। चक्के देख लेना पुराने एग्जाम उठा के, इतना मुझे एक्सपीरियंस है कि देख लेना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग। नंबर 1 पे मैं प्रेफरेंस रखता हूँ इसको, दूसरे पे मैं रखता हूँ ब्लड रिलेशन, तीसरे पे मैं रखूंगा इसको। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मुझे पता है एचएससी बनाती है क्वेश्चन सीरीज से, यानी 4 टॉपिक आपके ये रह गए जो मैंने बताए। और उसके अंतर्गत मैं रखूंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन को उसके बाद, और क्लासिफिकेशन एनालॉजी। यानी मैंने कितने टॉपिक रख दिए, ये 7। अगर मैं बात करूं एक और टॉपिक तो बर्ड फॉर्मेशन, बिल्कुल आसान टॉपिक है, ये भी आता है। और उसके बाद जो आपसे पूछेगा यानी ये टॉपिक रहेंगे। ये 8 जो टॉपिक है ये स्टूडेंट एक बात मान के चलना भी, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के तो लगभग आप 12-13 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। अगर आपको 15 में से 15 करने हैं पूरे में से पूरे, तो ये हमें सारे टॉपिक करने मिलेंगे। यानी ये तो मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिनके पास में समय कम। बाकी मेरी एक बात याद रखना भी, रीजनिंग मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें स्टूडेंट पूरे में से पूरे स्कोर करने होते हैं। अगर
15 का है तो 15 और 20 का है तो 20, यानी पूरे में से पूरे। यहाँ पर गलती करने का अर्थ है, एक नंबर भी कटवाने का अर्थ है अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना जानबूझकर नुकसान करना। तो मैथ और रीजनिंग जितने भी मतलब नंबर का वो पूछे HSC, एक ही नंबर नहीं कटने देना है। आइए चलते हैं, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला जो टॉपिक है जहां से फिक्स वाला बनेगा कोडिंग डिकोडिंग से, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट कोडिंग डिकोडिंग। अगर कोई स्टूडेंट सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है, मैं साइड में हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सिलेबस का। आइए हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। यानी कोडिंग डिकोडिंग का अगर मैं हिंदी बताऊं स्टूडेंट आपको तो क्या होता है, ये सांकेतिक भाषा होती है। और सांकेतिक जो भाषा है ये आपसे लगभग, इसमें जो टाइप बनेगी जो HSC पूछता है वो लगभग 10 टाइप बनती है मेजर। मैं 10 टाइप ही आपको करवाऊंगा और उन्हीं में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको जो अल्फाबेट है, यानी अल्फाबेट का अर्थ क्या होता है, लेटर। यानी हम अल्फाबेट्स नहीं होता, कभी अल्फाबेट होता है, ठीक है। ये तो रही इंग्लिश की बात है थोड़ी, कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे क्योंकि अल्फाबेट्स क्यों नहीं होता और अल्फाबेट क्यों। तो हम उसी मुद्दे पर न जाते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ABCDEFGHIJKL और M। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, प्रथम अर्धांश लिखना है इसका। उसके बाद में यानी क्योंकि टोटल लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं, तो 13 लेटर क्या लिए मैंने, 13 ऊपर ले लिया, 13 मैं इसके नीचे लिखूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इस साइड से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा इस साइड से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं बताऊंगा आपको। देखिए इसके नीचे लिखेंगे NOPQRSTUVWXYZ। यानी ये स्टूडेंट प्रथम अर्ध्यांश है ऊपर वाला, और नीचे वाला द्वितीय अर्ध्यांश है हिंदी वाले बच्चों के लिए। और इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट, ऊपर वाला क्या है फर्स्ट पार्ट है, नीचे वाला सेकंड पार्ट है इसका अल्फाबेट। अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। मैं स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक नहीं, बहुत से स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि सर बेसिक से पढ़ाना। तो मैं बेसिक, आप सपोज कीजिए मैं जीरो लेवल से बेसिक, मैं भाई धरती में जैसे गड्ढा करके बोर करते हैं ना, फिर आपको बेस पे लाऊंगा, नीचे पहले जमीन पे गड्ढा करके उसके बाद में उसके ऊपर लेके आऊंगा फिर चलूंगा। यानी बिल्कुल मैं ABCD से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। मैं आपको सिखाऊंगा भी A लेटर B लेटर, एक आपको याद भी करवाऊंगा भी कौन सा कितने नंबर पे आता है। अब ऐसा क्यों लिखा ये बताता हूँ, क्योंकि अब आप क्या करो, इनको किसी भी नंबर को जोड़ के देखो, आप कौन से भी नंबर को जोड़ के देखो, देखो इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन लेटर को जोड़ो तो इसका जोड़ कितना बनेगा, 26 ये है और एक ये है, तो कितना हो गया 26 और एक है 27। यानी इसका जो जोड़ है वो 27 है। आप कोई कौन सा भी लेटर इनमें से जोड़ सकते हैं। जैसे ये देखो 13 पे ये है और 14 पे ये है, तो 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा। आप किसी को भी जोड़ के देखो, आप इनमें से किसी को भी जोड़ के देखो 27, देखो इनको जोड़ो 22 और 5 27, यानी आपको हर कोई जोड़ने पे ये मिलेगा। देखो इनको जोड़ेंगे 25 2 27, 24 3 27,
23 और 4 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27, 19 और 8 27, 18 और 9 27, 17 और 10 27, 16 और 11 27, 15 और 12 27, और आगे देख लो 14 और 13 27, जो हम पहले जोड़ चुके हैं। बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है, और एक दूसरे से अपोजिट जो ये जो वर्ड है इनका क्या बनना चाहिए, तो जोड़ है वो 27 बनना चाहिए। अगर आपसे पूछे भी ए कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे सर पहले नंबर पे आता है, एक नंबर पे। अगर एक 27वें नंबर पे भी आता है, क्योंकि एबीसीडी जैसे भी खत्म होगी ना, तो उसके बाद क्या है, ये दोबारा काउंट हो जाएंगे। जैसे ए किस पे आ जाएगा 27 पे, बी किस पे आएगा 28 पे, सी किस पे आ जाएगा इस तरीके से 29 पे, डी आगे इस तरह के चलते जाएंगे 30 31 32 इस तरीके से आप चला सकते हैं। यानी कई बच्चे कंफ्यूजन हो गए होंगे कि सर आपने ए 27 कैसे बता दिया, तो बेटा जैसे ही जेड पे आएंगे ना तो 26 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हम रीजनिंग के अंदर इसको दोबारा काउंट कर लेते हैं। जैसे 26 के बाद जैसे मैंने ये कहा भाई जेड आ गया 26 पे, उसके बाद क्या है ए बी सी डी, इस तरीके से देखो ए कितने पे आएगा फिर 27 पे, बी 28 पे, ये सी 29 पे, डी 30 पे। यानी मैंने क्या कर दिया, इनको दोबारा स्टार्ट कर दिया 26 के बाद। यही एग्जामिनर करता है एग्जाम के अंदर, कभी कभी क्वेश्चन बनता है इस पे, और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं देख के नंबर को, ये क्या पूछ लिया, आगे पीछे ले जाने में बच्चों को दिक्कत होती है कई बार नंबरों को। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, किसी स्टूडेंट को कति कोई चिंता नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, आराम से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक जमा बेसिक मैंने बोल दिया। देखिए चलते हैं, तो आई होप अगर आप देखो ए बी सी डी, तो बेटा टोटल 26 है। ए बी सी डी आपको चार बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ये चार तो मैं उम्मीद करता हूं हर स्टूडेंट को आते होंगे, ए बी सी डी। अगर आपको पहले चार आपको आते हैं तो आप मेरे को ये बताएं कि बाद वाला जेड भी सभी को याद होगा भाई, जेड भी सभी को याद होगा ना, क्योंकि एबीसीडी तो हम बचपन से याद है सभी को, इसमें तो मैं याद कराना ही नहीं मेरे को, एबीसीडी पहला दूसरा चौथा, और जेड भी सभी को याद है, ये जेड, तो जेड कितने पे आता है, लास्ट में आता है 26 पे, ये भी आपको पता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आप क्या है भाई 26 में से 5 तो आपके याद हो गए भाई, 21 बचे हैं तो ये तो आपको आते ही है पहले, ए बी सी डी, ये आपको याद है। तो अब कितना हम करेंगे, अब हम देखेंगे, और जेड भी आपको पता है पहले से। अब एक नाम याद रखना, इजोटी, क्या नाम है बेटा, इजोटी, इजोटी। भाई इजोटी में क्या, मैं 5 का पहाड़ा लिख रहा हूं, देखो ये आता है 5 पे ई, जे कितने पे आता है बेटा 10 पे आता है, ये देखो ओ कितने पे आएगा 15 पे आएगा भाई, ओ यो कहां पे है, ये रहा तो भाई 15 पे ये रहा। टी कितने पे आएगा, टी आएगा बेटा 20 पे, और y कितने पे आएगा भाई, ये रहा भाई देखो कितने पे आएगा, तो y कितने पे आ रहा है 25 पे। इजोटी बेटा बिल्कुल नॉर्मल सा वर्ड है इजोटी, और हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं इजोटी वर्ड को। देखो ई जे ओ टी वाई, इजोटी में मैंने 5 वर्ड लिए, ई जे ओ टी वाई, इजोटी यानी 5 10 15 20 25 इजोटी। तो ई पे कितना आएगा, 5वें नंबर पे ही आएगा। जे कितने पे आएगा भाई 10 पे आएगा, ओ कितने पे आएगा 15 पे आएगा, टी कितने पे आएगा कहोगे सर जी 20 पे, वाई किस पे 25 पे, है ना। तो ये शब्द हो गया इजोटी, इजोटी यानी 5 तो आपको पहले से याद थे, ए बी सी डी पहला दूसरा तीसरा चौथा, और जेड यानी बिल्कुल 26 पे था, और इजोटी यानी ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। 10 याद हो गए आपको, तो बचे कितने, 26 में से 10 घटाओ तो 16 ही बचे अब तो, क्योंकि टोटल 26 है। तो देखो 6 एफ आता है छठे नंबर पर, कैसे देखोगे, देखो इस 6 को अगर मैं उल्टा कर दूं ऐसे, एफ को मैं ऐसे कर दूं और अब मैं इसको ऐसे बना दूं थोड़ा सा घुमा के, तो ये कितने पे आएगा भाई 6 पे, देखो 6 की तरह दिखाई दे रहा है ना 6 की तरह, तो ये छठे नंबर पे आएगा। जे, ये देखो जी है ना, ये जी,
ये जी देखो इतना कवर करो जी को आप, इतना जो ये सात सात जैसी सीरीज दिखाई नहीं यार, इसमें अंदर जी के अंदर आपको सात दिखाई दे रहा होगा 7, तो ये देखिए 7वें नंबर पे आता है जी। अगर हम बात करें तो उसके आगे ये 8, यानी एच को मैं इसे बना दूंगी, एच को इससे मिला दूं ऊपर और यहां से मिला दूं, तो ऐसे मिलाने पे क्या आ जाएगा, ये 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एच 8 बन जाएगा स्टूडेंट। तो देखो 8 बन गया ना। और बचपन में भाई सभी ऐसे लिखते थे बच्चे आई को, जैसे मैं भी लिखता था तो सभी लिखते थे जैसे आई, इस तरीके से मारते थे आई को आपा, यानी नो की तरह दिखाई देता था, ऐसे मारते होंगे शायद आप भी मारते होंगे, आई एम बॉय, इस तरीके से लिखते थे ना बस स्कूल के अंदर, तो आई में ऐसे लिखते थे हम बचपन में, है ना। तो आई यानी नो की तरह दिखाई दे रहा है इसकी शेप। अगर हम बात करें आगे स्टूडेंट 10, 10 पे देखो वही आ गया इजोटी, मैंने बताया था ना इजोटी, 5 10 15 20, तो जे कितने पे आएगा, ई बाद में जे आता है तो 5 बाद में 10, इनमें 5 का पहाड़ा था तो इजोटी उस पहाड़े में आ गया, तो ये भी आपको क्लियर है। तो आइए देखिए 11, 11 पे कहता है और के आता है, ये बचपन में जब पढ़ते थे तो बोलते थे ना कि एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या होता है, तो अगला बताते के हुए, तो हम भी मतलब क्या यानी के होता है, वो अनस्वर भी वही पूछा भी के हुआ है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ भी क्या होता है, तो ये मजाक भी करते थे कई बार स्टूडेंट, तो क्या आता है के। और इसके अंदर देखो ये 3 लाइनें बन रही है, जैसे एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, देखो जैसे 1 2 3, तो भाई 111 तो होते नहीं कभी, तो आप क्या करना, 11वें नंबर पे आएगा, ठीक है, कितने पे आएगा, 11वें नंबर पे आएगा के। उसके बाद एल, एल किस पे आएगा, 12, एल किस पे आएगा, 12 पे। एल के अंदर देखो दो ही लकीरें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये दो लकीरें हैं तो क्या है, यानी दो लकीरें हैं, तो एल आएगा 12 पे। एम, एम किस पे आएगा, 13 पे। देखो ये एम है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे इसकी सैप घुमा दी मैंने, तो ये किस पे आएगा, 13 पे, तो भाई एम किस पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा। उसके बाद देखो एन, एन किस पे आएगा, 14 पे, देखिए किस पे आएगा, ये आएगा 14 पे, एन आएगा बेटा 14 नंबर पे, इसका अपोजिट होता है एम का अपोजिट एन। ओ, ओ किस पे आएगा, ओ आएगा भाई 15 पे, किस पे, ओ आएगा 15 पे, ओ का अर्थ है ऑरेंज, ऑरेंज, एक ऑरेंज कितने रुपए का है भाई, 15 रुपए का है ना, एक ऑरेंज का जो प्राइस है ऑरेंज का वो कितना है, 15 रुपए। उसके बाद है पी, पी कितने पे आता है, 16, पी कितने पे आएगा भाई, 16। क्यू आएगा 17, यानी क्यू से याद रख लेना क्यून, ठीक है, क्यून की कितने साल की है, 17 साल की है भाई, ठीक है। आर, आर से आप कोई भी नाम याद रख सकते हैं, जैसे नाम रख सकते हैं रोहित, रोहित कितने साल का, 17 साल का, ठीक है। उसी बाद में आर, आर से आप रख सकते हैं रवि, रवि कितने साल का, 18 साल का है भाई, रवि कितने का है, 18 का है, सॉरी रवि तो 18 का है ना, रोहित रवि कुछ भी नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे एस, एस से आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे सुनील है, ठीक है, इस तरीके से सुरेश है, तो आप कुछ भी नाम लेंगे, ये कितने साल का है, सुनील 19 साल का है, तो 19 पे नंबर पे क्या आता है, एस आता है भी, सुनील 19 साल का। T20, ये तो आपने मैच भी देखा होगा कई बार, वनडे जैसे चलते हैं ना, वनडे मैच चल रहा है, T20 चल रहा है, तो T20 कितने नंबर पे आता है, 20 पे। यू आता है 21 पे, यू किस पे आता है, 21 पे। बी आता है बेटा वाई पे, वी किस पे आएगा, वाई पे, वी है जो 22वें नंबर पे आता है, और डब्ल्यू है वो 23वें नंबर पर। और एक्स के अंदर देखो ये कितने पे आता है, 24 पे आता है, और वाई वापिस वो आ गया इजोटी वाला, यानी इजोटी, इजोटी पे वापिस आ गया ये, यानी इजोटी, यानी ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, ठीक है, और अपना टी है वो 20 पे, वाई 25 पे, इजोटी। तो आपको याद हो गई होंगे। अब इसका विपरीत देखो, ए टू जेड, हम बचपन में बोलते थे ना भी ए टू जेड क्या लिखो, एबीसीडी लिखो, तो ए टू जेड, तो ये मतलब बाय, जो बी का उल्टा होता है वो वाई होता है स्टूडेंट, बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। देखो कैसे भी, हम बचपन में किसी को बोलते हैं ना बाय बाय टाटा, इस तरीके से, तो वाई, बी का उल्टा क्या हो गया, वाई। सी का उल्टा होता है एक्स, सी का उल्टा क्या था, एक्स, यानी क्रैक्स, यानी ये मैंने क्या बताया था, इन दोनों का जोड़ है ना वो क्या बनेगा, 27 बनेगा। तो 27 देखो, जैसे आपको 3 पता है, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24, 24 पे क्या जाएगा, एक्स, यानी क्रैक्स, आपने खाए होंगे बचपन में क्रैक्स, तो सी का अपोजिट होता है एक्स, यानी क्रैक्स।
डी डब्ल्यू ड्यू, ड्यू आपने जो गर्मियों में काफी पी होगी स्टूडेंट, ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा, ड्यू, यानी डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू यानी ड्यू। इवनिंग, ई का उल्टा क्या हो जाएगा, इवनिंग, इवनिंग हो जाएगा भाई, ई का अपोजिट वी, यानी ई का अपोजिट वी, इवनिंग, इस तरीके से आप याद रखते हो इवनिंग, ई वी ई एन आई एन, इवनिंग, इस तरीके से। एफ यू, एफ यू को आप कैसे याद रखते हैं, फ्यूचर, किससे याद रखते हैं, फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर, इस शब्द से आप इसको याद रखते हैं। एफ का उल्टा होता है यू और यू का उल्टा एफ। और ये देखो जीटी, जी का जीटी रोड, यानी जीटी रोड हमने नाम पढ़ा होगा अभी, जीटी रोड, जी का उल्टा क्या होता है टी, यानी जीटी रोड। उसके बाद में एचएससी, भाई जिस एग्जाम की स्टूडेंट हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं ना, एचएससी, ठीक है, याद है एच का उल्टा क्या हो गया एस, और एस का उल्टा एच। आई आर, इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर, और आर का अपोजिट आई, यानी इंडियन रेलवे। जंगल क्यून के अंदर है भाई, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा जे, यानी जंगल क्यून में। उसके बाद है के का अपोजिट हो जाएगा पी, और पी का अपोजिट क्या हो जाएगा के, यानी पी के। हम बोलते हैं ना पीके है क्या, पीके मूवी भी थी एक, आई थी, ऑलमोस्ट भी स्टूडेंट ने देखी होगी, ठीक है, तो पीके है क्या, तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा के, यार के का अपोजिट क्या हो जाएगा पी। लो, एल ओ डब्ल्यू, लो, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा ओ, और ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा एल। लो से याद रख सकते हैं, लव से याद रख सकते हैं, एल ओ वी ई लव, एल ओ डब्ल्यू लो, कैसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो एल का अपोजिट और ओ का अपोजिट एल। उसके बाद एम का अपोजिट क्या हो जाएगा एन, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा एम, एन का अपोजिट एम और एम का अपोजिट एन। तो स्टूडेंट आप सभी को याद हो गए होंगे, एक बार मैं दोबारा आपको याद करवा देता हूँ। ए का अपोजिट क्या होगा जेड, ए टू जेड एबीसीडी लिखो। बी का उल्टा होगा वाई, यानी बाय बाय। सी का उल्टा क्या हो जाएगा क्रैक्स, सी एक्स यानी क्रैक्स। डी का उल्टा क्या हो जाएगा डब्ल्यू, यानी ड्यू। उसके बाद में ई का अपोजिट क्या हो जाएगा वी, यानी ईवीएस, या फिर अपने इवनिंग, ठीक है। उसके बाद एफ का उल्टा क्या हो जाएगा एफ, यानी यू, यानी फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर। उसके बाद में जीटी रोड, यानी हमने याद किया था ना, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, यानी जीटी रोड। और एच का उल्टा क्या हो जाएगा एस, यानी एचएससी। उसके बाद में हमने क्या देखा था आई, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे, यानी आई का अपोजिट आर, हमने इंडियन रेलवे से इसको याद किया था। और जे का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू, और क्यू का अपोजिट जे, यानी जंगल क्यून के अंदर है भाई, उससे हमने याद किया था। के का अपोजिट क्या हो जाएगा पी, और पी का अपोजिट के, यानी पी के है क्या। उसके बाद में हमने क्या देखा था एल, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा ओ, और ओ का अपोजिट एल, ठीक है। उसके बाद में एम, एम का अपोजिट हो जाएगा एन, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा एम, ठीक है, यानी एम एन, मैन, मैन से भी याद रख सकते हैं, एम एन मन से भी याद रख सकते हैं उसको, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कैसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर से, तो हम देखते हैं, आइए सवालों पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अपोजिट लेटर की, किसकी अपोजिट लेटर की, यानी विपरीत, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई विपरीत, विपरीत अक्षर, या फिर हम लिख सकते हैं शब्द, इसको जो विपरीत अक्षर वाला है ना इसको यानी विपरीत शब्द, यानी ए का अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या आएगा, सी के क्या आएगा, इस तरीके से। जैसे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ क्वेश्चन मिलेगा भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा आपको स्टूडेंट। ए बी सी डी, ए बी सी डी का जो संबंध आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है ए बी सी डी का संबंध जेड वाई एक्स डब्ल्यू से है। तो आप मेरे को बताएंगे कि राम का संबंध किससे होगा, किसका, राम का संबंध बताएंगे भाई किससे होगा। सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, एक सवाल चलो मैं कर देता हूं एक बार, ठीक है। तो राम, राम देखो इसका क्या दे रखा है अपोजिट दे रखा है, ये इसका अपोजिट है ये, इसका अपोजिट है ये, इसका अपोजिट है ये, और इसका अपोजिट क्या है ये, यानी ए का अपोजिट होता है जेड, और ए का अपोजिट जेड, तो बी का अपोजिट क्या लिख दिया मैंने वाई, सी का अपोजिट मैंने क्या लिख दिया एक्स, और डी का अपोजिट है डब्ल्यू। भाई ए कितने पे आता है, एक नंबर पे आता है,
और ये कितने पे आता है, 26 में भी आता है, तो 26 अरे के 27, यानी जोड़ क्या बनना चाहिए भाई, 27 बनना चाहिए। 2 और 25 27, इसका सी का उल्टा एक्स होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, हम इसका अपोजिट कर देंगे। जैसे हम बात करते हैं तो राम, तो राम का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर का अपोजिट क्या होगा, आई, यानी हमने याद किया था ना इंडियन रेलवे से, तो आई, आर का अपोजिट हो जाएगा आई। ए का अपोजिट तो हमने अभी लिखा है सर, ये लो ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। एम का अपोजिट मैंने बताया था, मन से आप याद रख सकते हैं, तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। ये रहा भाई उत्तर आपका। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ही हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट जो सवाल है उसकी। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये शब्द है, इस शब्द का संबंध आपको दे रखा है इससे, यानी क्यू पी ओ के आई से है, ठीक है। और हमें देखना है, हमें ये बताना है, क्लास का बताओ भाई, क्लास सी एल ई डबल एस, भाई क्लास का संबंध किससे होगा, सभी स्टूडेंट करेंगे। तो मैंने बताया था ना अपोजिट लेटर, तो भाई सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, यानी आप बचपन में क्या कहते थे, क्रैक्स। उसके बाद एल, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एल ओ वी ई लव, या एल ओ डब्ल्यू लो। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा जी। उसके बाद ए का अपोजिट क्या होगा भैया, ए का अपोजिट हो जाएगा जेड। उसके बाद एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच, एच एस सी, है ना, कि 2 बार आया है ना एस एस, तो हम इसको 2 बार काउंट कर लेंगे। तो ये रहा आपका उत्तर। तो भाई विपरीत शब्द, तो मुझे लगता है भी सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, विपरीत शब्द ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखो, इसी विपरीत शब्द के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, इसी विपरीत शब्द के अंदर मैं कुछ जोड़ के या घटा के भी लिख सकता हूँ। देखो मैं इसी क्वेश्चन में बताता हूँ, ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इससे मैंने एक माइनस करके मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई पी, ठीक है। उससे मैंने क्या कर दिया, एक माइनस और कर दिया यानी ओ। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया एन, एक एक कम कर रहा हूँ स्टूडेंट में यहाँ से। उसके बाद में मैंने यहाँ से कर दिया जे, और इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आई, क्या मैंने क्या कर दिया एच, क्योंकि ये 9 पे आता है तो एच कितने पे आता है, 8 पे। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटो देते हैं नीचे वाले को, यानी हमने ये इसका संबंध बना दिया इससे। मैंने ये बोल दिया भाई स्टूडेंट पे, इसका संबंध इससे है, जे के एल पी आर का संबंध पी ओ एन जे एच से है। तो आप मेरे को क्लास का संबंध बताएं, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, मिटो देता हूँ एक बार। लो बताओ, सभी स्टूडेंट करेंगे भाई, बहुत आसान चीज है बेटा, 1 नंबर पक्का फ्री का है ये, हर स्टूडेंट करेगा, मैं उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट से। देखो भाई हमें ये पता चल गया भाई जे कितने पे आता है, जे आता है 10 पे। 10 के अंदर मैं क्या जोड़ू, 27 बन जाए तो 17 जोड़ना पड़ेगा। 17 पे क्या आता है भाई, क्यू आता है, क्यू से मैंने एक घटा के लिख रखा है, यानी 16 लिख रखा है, 16 पे आता है पी, तो पी को लिख दिया। तो मुझे क्या करना है, ये सी को देखना है, और सी का जो अपोजिट है, सी का क्या है, जो अपोजिट है वो देखना है। सी का जो अपोजिट है वो क्या आता है, एक्स आता है, तो एक्स से एक घटा के लिखेंगे। एक्स 24 पे है तो 24 से घटाएंगे 23, 23 पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। इसका अपोजिट क्या होता है, एल 12 पे आता है, तो 12 और 15 27 होते हैं, तो 15 15 पे आता है, ओ से क्या करेंगे, एक घटा के लिखेंगे, तो ओ 15 पे आता है तो एक कम करके लिखेंगे, 14, 14 पे क्या आएगा, एन। जेड होता है इसका विपरीत ए का, तो जेड से एक कम करके लिखेंगे वाई, क्योंकि जेड 26 पे आता है, वाई 25 पे आता है, तो एक कम करके लिख दिया।
इसका अपोजिट क्या होता है, एच होता है। एच कितने पता है, 8 पेयर, ए कम करके लिखेंगे यानी 7 पे कहता है जी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जी। और इसके अंतर्गत भी मैंने क्या कर दिया, जी, यहाँ की 2 बार आया नहीं एस एस, तो मैंने एक बार और जी लिख दिया। ये लो भाई, ये आपका तैयार है क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, यानी डब्ल्यू एन वाई जी जी, ये आपका हो गया अपोजिट करके कुछ एक घटाया हुआ था। इसी तरीके से क्या कर सकता है, अपोजिट करके कुछ जोड़ भी सकता है, जिससे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। जैसे मैं इसको करके अगला क्वेश्चन बताता हूँ आप। जैसे मैंने लिख दिया राम, ठीक है। राम के अंदर मैंने क्या किया, पहले मैंने देखो इसका ये भी लिख देता हूं मैं। देखो मैंने क्या कर दिया, फिर राम का इससे संबंध बना दिया, तो आप मेरे को बना के दिखाओ संबंध। आप मेरे को किसका संबंध बना के दिखाओगे, आप मेरे को डॉग, डॉग शब्द का अपोजिट क्या होगा, अगर राम का संबंध जे सी क्यू से है तो डी ओ जी का संबंध क्या होगा। तो मैंने इसमें क्या किया स्टूडेंट, मैंने क्या किया भाई, आर का अपोजिट होता है आई, तो आर का अपोजिट क्या होता है आई, आई के अंदर देखो एक जोड़ दिया मैंने, यानी आई 9 पे आता है तो ये मैं 10 पे लिख दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, डी, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है 23 पे, 23 में मैं एक जोड़ दूंगा यानी 24, 24 पे क्या आता है एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा एक्स। उसके बाद मैंने इस पे देखना है कि ए कितने नंबर पर आता है, एक पे, ए का मैं अपोजिट करूंगा तो कितना आएगा जेड, और जेड आता है 26 पे, तो उसमें मैंने क्या किया भाई, ऐड कर दिए, कितने, 2 ऐड कर दिए, सपोज कीजिए आप। तो देखो ए के तो ये हो गया, तो इसमें मैंने 2 बढ़ा दिए क्योंकि अपोजिट करने के बाद कितना आएगा 26 पे आता है, तो 27 पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और 28 पे क्या आ जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते बी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बी यहाँ पे मैंने आ गया बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 और ऐड कर दिए, तो यहाँ पे देखो बी, बी यहाँ पे 2 और ऐड कर देंगे 15, 15 का अपोजिट क्या होता है 12, 12 15 27, तो इसके अंदर 2 जोड़ देंगे, तो 12 और 2 14, 14 पे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा एन। उसके बाद अगर मैं बात करूं एम, एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है, एन आता है 14 पे, 14 3 17, तो 17 पे मैंने क्या लिख दिया क्यू। उसी तरीके से इसका अपोजिट क्या करेंगे, जी का अपोजिट टी, तो जीटी रोड हमने याद किया था ना, तो जी का अपोजिट क्या होता है टी, टी के अंदर हम क्या जोड़ देंगे 3 और जोड़ देंगे, तो 20 और 3 23, 23 पे क्या आएगा भाई डब्ल्यू। तो इस तरीके से इसका संबंध इससे बन जाएगा। मैंने क्या किया था देखो, इससे पहले मैंने 1 बढ़ाया था, फिर 2 फिर 3, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई सर इसमें एक में तो ए ही बढ़ा है, नहीं हमने आगे संख्या लेके चलनी है। ठीक है, कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी बहुत से बच्चों को कि ये यहाँ पे आपने एक ही बढ़ाया, एक नहीं बढ़ाया, मैंने यहाँ पे 2 बढ़ा दी। ठीक है, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग चल रहे थे हम, ए बी सी डी जेड के अकॉर्डिंग चल रहे थे, है ना। जेड के बाद मैंने कहा था जेड 26 पे, तो ए 27 पे, बी 28 पे। ठीक है, तो 26 है 2 28, इस तरीके से यानी बी आ जाएगा यहाँ पे। और एम 13 और 14, 13 और 14 27 होता है, तो इसका अपोजिट करके मैंने एन आता है 14 पे, तो उसमें 3 और ऐड कर दिए, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, इसको बाद में मैंने यहाँ पे बना दिया। तो अब आपको यहाँ से क्या बात सीखने को मिली, यहाँ से एक बात आपको ये सीखने को मिलेगी कि विपरीत दे सकता है, क्या दे सकता है विपरीत शब्द, डायरेक्ट विपरीत मिलेगा, या फिर विपरीत में कुछ क्या बोलेगा जोड़ के देगा, क्या करके देगा जोड़ के देगा नंबर, या फिर नंबर को क्या करेगा विपरीत के अंदर घटाएगा। 3 कंडीशन होगी, विपरीत के अंदर जोड़ेगा या फिर विपरीत के अंदर घटाएगा। क्या, या तो वो जैसे इस तरीके से भी जोड़ सकता है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से नंबरों को जोड़ सकता है, और इसी तरीके से वो क्या कर सकता है नंबरों को घटा सकता है। जैसे 7 में घटा दिया, 6 घटा दिया, 5 घटा दिया, 4
3 और 2 और 1 इस तरीके से घटा सकता है। या वो क्या कर सकता है, विपरीत से सेम नंबर घटा सकता है। क्या कर सकता है, सेम नंबर घटा सकता है। सेम नंबर को माइनस, जैसे 2 2 घटा दिए विपरीत करके, 1 1 घटा दिया विपरीत करके, 5 5 घटा दिए। तो हाई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने क्या किया है भाई, एक टाइप सीखी है आज, कौन सी वाली, विपरीत वाली। और उसमें हमने क्या है, सब टाइप सीख ली उसकी। विपरीत करके क्या करेगा, 1 घटाएगा, 2 घटाएगा, 3 घटाएगा, 4 घटाएगा, इस तरीके से घटाएगा। या फिर कोई सेम नंबर घटा देगा। ठीक है, विपरीत करके 5 5 घटा रखे होंगे, विपरीत करके 2 2 घटा रखे होंगे, विपरीत करके इसमें कुछ जोड़ा होगा, ये 3 3 जोड़ दिए, 5 5 जोड़ दिए, 7 7 जोड़ दिए, इस तरीके से। या फिर डायरेक्ट विपरीत होगा। उसके बाद हमें क्या देखना है भाई, देखो आज हम कर ही लेते हैं इसको थोड़ा सा। और एक चीज और सिखा देता हूं आपको, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी का जो संबंध है वो है सी डी ई, इससे है, सी डी ई एफ से है। तो आप मेरे को ये बताएंगे कि जे के एम टी, इसका संबंध किससे होगा। तो भाई इसमें मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने कुछ अक्षर जोड़े हैं। देखिए जैसे अभी सीईटी में यही सवाल आया था, बिल्कुल बेसिक सा, कि ए को मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, यानी इसमें मैंने क्या कर दिया, +2 कर दिए। इसमें मैंने क्या कर दिया, +2 कर दिया, यानी मैंने इसको डी को ये 4 लिख दिया। सी को मैंने ई लिख दिया, यानी इसमें मैंने क्या कर दिया, +2। इसमें मैंने क्या कर दिया भाई, +2 कर दिया। यानी इसमें मैंने क्या किया, +2 2 2 इस तरीके से मैंने किया है। तो डियर स्टूडेंट आप भी इसमें 2 बढ़ा दो। तो जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे भाई, 2 को बढ़ाएंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बढ़ाते ही यहाँ पे एल आएगा, एल यानी 12, ये 10 पे आता है। इसमें 2 बढ़ा दो, फिर जैसे ही आपने 2 बढ़ाया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 और 2 13, 13 पे क्या आ जाएगा एम। तो एम के अंदर 2 बढ़ा दो, तो 13 और 2 15, 15 पे क्या आ जाएगा ओ। आप 20 पे आते हैं ये टी, तो टी जब 20 पे आता है तो इसमें 2 बढ़ा दो, यानी 22, एल एम ओ वी, ये बन जाएगा। इसमें क्या करती है, मैंने 2 2 बढ़ा रखे थे। तो स्टूडेंट मैंने जैसे इसको क्या किया कि मैंने 2 2 बढ़ाए हैं, तो मैं 2 2 मतलब कुछ संख्या घटा भी सकता हूँ नंबर में। देखिए एम जे टी आर का संबंध मैंने बता दिया, एच ई ओ एम से है। तो आप मेरे को बताएं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी डब्ल्यू एच एस का संबंध किससे होगा। तो मैंने इसमें क्या किया है भाई, मैंने ये कितने पता 13 पे आता है, ये कितने पता 8 पे आता है। तो 13 में से मैंने कितना घटाया कि 8 आ जाए, तो 5। ये कितने पे आता है, 10 पे आता है, तो ये 5 पे आता है, फिर मैंने 5 घटा दिए इसमें से। इसमें से मैंने क्या कर दिए, टी 20 पे आता है तो ओ 15 पे आता है, 5 माइनस कर दिए। इसमें आर 18 पे आता है, तो ये 13 पे आता है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, 5 माइनस कर दिए। आप क्या कहोगे कि सर आपने 5 5 माइनस किए हैं सभी में से, ठीक है, क्या किए हैं सभी में से 5 5 आपने माइनस करके, तो आप भी 5 माइनस कर दो सारे में से, सेम नंबर माइनस कर दो 5 5। तो 20 20 में से 5 गए, 15 15 पे क्या आएगा ओ। 23 23 में से 23 कितने पता है 18, 18 में से 5 गए, सॉरी 23 आता ना, 23 में से 5 गया 18, 18 पे क्या आ जाएगा आर। एच आता है 8 पे, 8 में से 5 घटाएंगे तो सी आ जाएगा, यानी तीसरे नंबर पे। और 19 है, 19 में से 5 घटाएंगे तो 14, 14 पे क्या आ जाएगा
एन, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा ORCN। सपोज दैट ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ABCD, इसका संबंध इससे है, तो आप मेरे को ये बताएंगे TABLE, टेबल का संबंध किससे होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, अभी देखो पहले इसमें मैंने क्या कर दिया, एक प्लस कर दिया भाई। उसके बाद मैं इसको देखता हूं, तो मैंने बी के अंदर क्या कर रखा है भाई, 2 प्लस कर दिए। सी को मैंने देखा कि मैंने तो इसमें 3 प्लस कर दिए, और डी के बारे में मैंने देखा भी, इसमें मैंने 4 प्लस कर दिए। यानी जितने नंबर बढ़ रहे हैं मैंने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरीके से आगे हम बढ़ाना है। तो जैसे ही हम बात करेंगे भी, ये आता है 20 पे, तो 20 में इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 21 21 पे क्या आएगा, u आएगा। इसके बाद देखेंगे ए, ये 1 पे आता है, 1 में क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो जैसे ही 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसमें। इसके बाद क्या है, ये आता है बी, तो इसमें क्या करें हम, इसमें हम क्या करते हैं भाई, 3 प्लस करते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पे, तो हम क्या करें, 3 प्लस कर देंगे। तो बी के बाद में क्या आ जाएगा आपका, ये तीसरे दूसरे पे आता है 2 3 5 5 पे क्या आ जाएगा ई। उसके बाद इसमें क्या करना है, एल पे हमने 4 कर देना है प्लस, कितना, 4 प्लस कर देना, क्योंकि चौथे नंबर पे ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसमें 4 प्लस कर देंगे, 12 और 4 16, 16 पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे भाई, ये कितने पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, तो इसमें क्या करें, 5 प्लस कर दें, तो ये 5 पे आता है, तो 5 और 5 है 10 है, 10 पे क्या आ जाएगा, जे, तो ये क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा UCEPJ। यानी जितने नंबर थे हमने क्या किया, उतने ही नंबर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मैंने आपको ये टाइप भी करवा दी है, जैसे मैंने बताया था कि विपरीत होगा डायरेक्ट। मैं रिवीजन करवा देता हूँ 1 मिनट के लिए, आज के लिए देखते हैं इतना ही करेंगे शायद। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एक नंबर प्लस किए, फिर दो, मतलब दो दो नंबर, यानी या मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मैंने विपरीत बताया था आपको भी, आपको डायरेक्ट विपरीत मिलेगा, या विपरीत में से कुछ घटाया वो मिलेगा, जैसे 2 घटा दिया सेम नंबर, या सेम नंबर क्या करेगा, जोड़ेगा, 5 जोड़ देगा, 6 जोड़ देगा, इस तरीके, या फिर विपरीत करके उसमें से 1 घटा देगा, 2 घटा देगा, 3 घटा देगा, 4, इस तरह क्रम के अनुसार घटाएगा, या फिर विपरीत करके क्रम के अनुसार जोड़ेगा, या फिर सीधा नंबर में क्या करेगा, सेम नंबर को जोड़ देगा, जैसे 5 5 6, 5 को जोड़ दिया लगातार, लगातार 2 2 को बढ़ा रखा होगा, लगातार 10 10 बढ़ा रखे होंगे, या फिर वो क्या करेगा, कंटिन्यू बढ़ाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, या फिर वो क्या करेगा, लगातार किसी नंबर को घटाएगा, जैसे 7 6 5 4 3 2, इस तरीके से घटाएगा। यानी इस तरीके से 6 7, मतलब मैंने 2 3 टाइप बताई है, उसके आगे मैंने सम टाइप बताई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। तो आई होप, आपको उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और रीजनिंग के पूरे नंबर आप ला सकते हैं, मेहनत से पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट।